नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने की खुशी में झूम उठे सरकारी कर्मचारी, सीएम हेमंत सोरेन का किया अभिनंदन। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने की खुशी में सरकारी कर्मचारी झूम उठे। आभार जताने सभी सीएम आवास पहुंचे। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के बैनर तले सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा आभार एवं पेंशन विजय यात्रा सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिनंदन किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस योजना के लागू होने से राज्यकर्मी और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो गया। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि जो कहते हैं वो हम करते हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से झारखंड के मेहनत कश लाखों राज्य कर्मचारियों और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हुआ है। दुमका की बिटिया को जिंदा जलाने के आरोपी शाहरुख एवं नईम की रिमांड अवधि पूरी, गए जेल। झारखंड के दुमका की बिटिया को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के आरोपी शाहरुख हुसैन एवं नईम अंसारी की रिमांड पूरी होने के बाद शनिवार को इन्हें दुमका कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड के 72 घंटे पूरे होने के बाद पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश किया। इसके बाद इन दोनों आरोपियों को दुमका जेल भेज दिया गया। बता दें कि एक तरफा प्रेम में आरोपी शाहरुख हुसैन ने नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया था। बेहद गंभीर स्थिति में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां हफ्ते भर के बाद में उसकी मौत हो गई थी। विधानसभा सत्र में विश्वास प्रस्ताव ला सकती है हेमंत सरकार, ओबीसी आरक्षण समेत कई मुद्दों पर ले सकती है फैसला। विधानसभा का विशेष सत्र 5 सितंबर को होना है। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे विशेष सत्र न कहकर मानसून सत्र के एक दिन की बची अवधि के सत्रावसान का दिन कहा। संभावना जताई जा रही कि सत्र के दौरान राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार जातीय जनगणना, स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट 1932 करने और ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों ने बताया कि इन तीनों मुद्दों पर ही राज्य सरकार कदम उठाना चाहती है ताकि उस दिन विपक्ष चाहकर भी विरोध न कर पाए। सरकार खुद का विश्वास मत पेश कर विश्वास हासिल करेगी ताकि विपक्ष को अगला 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका ही न मिले। बताया गया कि शुक्रवार की दोपहर विधानसभा अध्यक्ष को कैबिनेट सचिव का पत्र मिल गया और विशेष सत्र में किस मुद्दे पर चर्चा होगी यह भी बता दिया गया है। सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से कहा कि वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें कई विषयों पर विशेष चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण, जातीय जनगणना और स्थानीय नीति जैसी अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कोई बिल नहीं लाया जाएगा, मगर विशेष चर्चा कराकर सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेगी। अभी सदन की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूखे से निपटने के लिए किसानों और मजदूरों को राहत देगी झारखंड सरकार, अधिकारियों को दिया निर्देश। सूखे से किसान, पशुपालक और मजदूरों के साथ साथ ग्रामीणों को राहत देने के लिए विस्तृत योजना तैयार करें। सुखाड़ से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग विस्तृत कार्य योजना बनाएं। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ग्रामीण विकास, मनरेगा और पेयजल समेत अन्य क्षेत्रों में योजनाओं को बनाकर किसानों और मजदूरों को उसका लाभ देना सुनिश्चित करें। यह आदेश सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिया। बैठक राज्य में सूखे के आकलन को लेकर आयोजित थी। मौके पर सीएम ने अधिकारियों से राज्य के विभिन्न जिलों और प्रखंडों में हुए अल्प वर्षा और फसलों की रोपाई की जानकारी ली। सीएम ने सूखे की स्थिति को देखते हुए मिट्टी से जुड़े कच्चे कार्यों को शुरू करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कच्ची सड़क का निर्माण, तालाब एवं डोभा निर्माण और खेतों में मेड़ निर्माण आदि शुरू करें। इससे किसान और मजदूरों को राहत मिल सकेगी। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वह संथाल परगना और पलामू प्रमंडल का दौरा करें। वहां कृषि के साथ साथ पेयजल और पशुओं के लिए भी चारा का संकट हो गया है, उसकी जमीनी हकीकत टटोलें और उससे निपटने के लिए रिपोर्ट दें। राज्य से किसानों और मजदूरों का पलायन रोकने के लिए काम करने का निर्देश दिया। वहीं सीएम को अधिकारियों ने जानकारी दी कि 131 प्रखंड मध्यम और 112 प्रखंड गंभीर सूखे की स्थिति में है। प्रदेश में 15 अगस्त तक मात्र 38% बुआई हुई है। धान की रोपनी मात्र 30% ही है। जैक के मैट्रिक और इंटर के स्टेट टॉपर पुरस्कृत, शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों से की अपील। शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन मार्च से पहले हो जाएगा। विद्यालय में अंग्रेजी, हिंदी और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट निजी स्कूलों के बराबर हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारा रिजल्ट 97% तक पहुंच गया है।
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के स्थापना दिवस सह टॉपर सम्मान समारोह में उक्त बातें कही। कोरोना के कारण 2 वर्ष बाद जैक का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में मैट्रिक और इंटर के स्टेट टॉपर को पुरस्कृत भी किया गया। पुरस्कार के रूप में 21,000, 15,000, 10,000 और पदक दिए गए। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सम्मान समारोह में शामिल अभिभावकों से अपील की। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि आप अपने बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में कराएं। उनके बच्चों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री महतो ने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राज्य के बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे एक सरकारी स्कूल को गोद ले। शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार जिस कार्य को पूरा कर रहा है, दूसरे राज्य उसे अब शुरू कर रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालय योजना के उदाहरण दिए गए। कहा कि पढ़ाई के क्षेत्र में जो कमियां हैं, सरकार उसे दूर करने जा रही है। इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही राज्य में शिक्षकों के 50,000 पद सृजित किए गए हैं। इन 50,000 पदों के लिए 2 चरणों में नियुक्ति की जाएगी। झारखंड से +2 कर चुके छात्रों को आईटी कंपनियों में जॉब का मौका। जानिए जरूरी योग्यता और चयन प्रक्रिया। झारखंड के +2 साइंस या कॉमर्स के बिजनेस मैथ से उत्तीर्ण छात्र बिना जेईई मेंस या एडवांस दिए भी बीटेक कर सकते हैं। वहीं सीधे HCL जैसी आईटी कंपनी में प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। श्रम विभाग और HCL टेक्नोलॉजी स्टाफिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी MOU से यह मौका मिल रहा है। इसके तहत 1 वर्षीय प्रशिक्षण सह प्लेसमेंट कार्यक्रम HCL टेकबी HCL TSS की ओर से चलाया जा रहा है। इसके लिए इसमें पहले निबंधन कराना होगा। इसके बाद 1 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और निबंध लेखन शामिल होगा। ऑनलाइन टेस्ट में सफल होने के बाद ऑनलाइन इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके बाद जो है छात्रों का अंतिम रूप से चयन होगा। चयन होने के बाद पहले 6 माह ऑनलाइन मोड से प्रशिक्षण होगा, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स आदि का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के दौरान कंपनी डेटा कॉस्ट के रूप में 650 रुपए प्रति माह देती है। पहले 6 माह प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी को अगले 6 माह इंटर्नशिप करने के लिए HCL के किसी भी कार्यालय में जाना होता है। वहां अभ्यर्थी लाइव प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इस दौरान HCL छात्रों को 10,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करती है, ताकि हर आय वर्ग के बच्चे इस कार्यक्रम का लाभ ले सके। ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होने के लिए 10+2 में 60% अंकों के साथ मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स से उत्तीर्ण होना चाहिए। गणित विषय में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य है। इच्छुक छात्र छात्राएं वेबसाइट पर जाकर निबंधन करा सकते हैं। श्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह छात्र छात्राओं के लिए यह अच्छा मौका है। कंपनी योग्य उम्मीदवारों को जरूरत पड़ने पर बीटेक का कोर्स भी कराती है। इसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान है। जो बीटेक नहीं करना चाहते हैं उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध है। जियोलॉजी के छात्रों को झारखंड सरकार दिलाएगी ट्रेनिंग, मिलेगा प्रतिमाह 8,000 रुपये स्टाइपेंड। झारखंड के विश्वविद्यालय से भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी विषय में पिछले शैक्षणिक सत्र में PG उत्तीर्ण विद्यार्थियों को झारखंड सरकार ट्रेनिंग दिलाएगी। इन विद्यार्थियों से भूतात्विक कार्यों में भी सहयोग लिया जाएगा। संभावना है कि 6 माह की ट्रेनिंग के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिमाह लगभग 8,000 रुपये स्टाइपेंड दिए जाएंगे। इच्छुक विद्यार्थी 5 सितंबर तक अपना आवेदन फोटो सहित भूतत्व, खान विभाग, भूतत्व निदेशालय, अभियंत्रण छात्रावास, द्वितीय तल, ध्रुवा, रांची 834004 के पते पर बंद लिफाफा में जमा कर सकते हैं। विद्यार्थी आवेदन के लिए प्रोफॉर्म झारखंड सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि सरकार का मानना है कि खनिज बाहुल्य राज्य में स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत इन विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। आवेदन करने वाले विद्यार्थी ने यदि कोई ट्रेनिंग ली हो तो उसकी विवरण यानी कि प्रमाण पत्र के साथ जमा करनी होगी। इसके अलावा आवेदक जिस संस्थान से अंतिम अध्ययन किए हैं उसके प्रधान द्वारा निर्गत चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। कोई विद्यार्थी अगर आरक्षण कोटि के हैं तो वे उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति भी जमा करनी होगी। आवेदन में चिपकाए गए अपनी तस्वीर को भी विभागाध्यक्ष या प्राध्यापक या रीडर व्याख्याता द्वारा अभिप्रमाणित करना होगा। ओपन विश्वविद्यालय झारखंड के गांव में खोलेगा स्टडी सेंटर और स्कूल। झारखंड राज्य ओपन विश्वविद्यालय सुदूरवर्ती गांव देहात में क्षेत्रीय और स्टडी सेंटर खोलेगा। वहीं विश्वविद्यालय एक्ट के तहत मुख्यालय में स्कूल 15 अलग अलग संकाय की पढ़ाई के लिए भी खोलेगा। उक्त निर्णय शुक्रवार को विश्वविद्यालय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में लिए गए।
कुलपति डॉक्टर टी.एन. साहू की अध्यक्षता में बीएयू परिसर स्थित विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित बैठक में 21 सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक का संचालन कर रहे रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम सिंह के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रीमियम का ड्राफ्ट निर्माण पर विचार विमर्श करते हुए इसके लिए कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। कमेटी बनाने की जिम्मेदारी कुलपति को दी गई है। यूजीसी से डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से यूजी पीजी प्रोग्राम चलाने के लिए अग्रतर कार्रवाई के लिए कुलपति को अधिकृत भी किया गया है। बैठक में पद सृजन के लिए तैयार प्रस्ताव पर संशोधन करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजने का निर्णय भी लिया गया। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट कमेटी बनाकर कुलपति की अनुमति से वेबसाइट डिजाइनिंग करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित लोगो और सील की स्वीकृति भी दी गई। एमपी निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली में देवघर डीसी और झारखंड पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री और झारखंड पुलिस के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू पीएस में 0 एफआईआर दर्ज की है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार श्री दुबे ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि देवघर पुलिस ने उनके 2 बेटों को गाली दी और डीसी के कहने पर जान से मारने की धमकी दी है। आप सबको बता दें कि इससे पहले देवघर पुलिस ने सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों पर वायुयान सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा में कथित चूक के मामले में सांसद निशिकांत दुबे और देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के बीच ठन गई है। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि एयरपोर्ट संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों द्वारा एटीसी में प्रवेश किया। नाइट ऑपरेशन की सुविधा नहीं रहने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। आप सबको बता दें कि देवघर पुलिस ने सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी, एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप डिंगरा, पायलट समेत 9 लोगों पर वायुयान सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रभारी डीएसपी सुमन आनंद के बयान पर दर्ज कराई गई है। ये मामला 31 अगस्त का है। आरोप है कि इस दिन शाम 5:25 पर चार्टेड प्लेन के यात्री डॉक्टर निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, भाजपा नेता कपिल मिश्रा सहित अन्य लोग और उन्हें छोड़ने आए लोगों ने एयरपोर्ट सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। झारखंड में कर्मा पर्व की तैयारी जोरों पर, विद्यार्थी गीत और नृत्य का ले रहे हैं प्रशिक्षण। रांची विश्वविद्यालय का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा केंद्र कर्मा पर्व की तैयारी में जुट गया है। 6 सितंबर को कार्यक्रम होगा। विद्यार्थी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरि उरांव ने बताया कि वहीं इससे पहले पूर्व संध्या पर 5 सितंबर को दीक्षांत मंडप में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर सरना फूल पत्रिका का विमोचन भी होगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।